साल का पहला दिन बेहतर हो, साल का पहला दिन मंगलमय हो, शुभमय हो, तो कहा जाता है कि पूरा पूरा जो वक्त है वो बहुत अच्छा गुजरता है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा चाहते हैं, वही होता है। हमारे साथ देश के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है राखी जी। नए साल में बस अब कुछ ही घंटों का भी वक्त यहाँ पर नहीं बचा है। पहला सवाल यही है कि क्या आपको लगता है कि सोचना चाहिए कि साल से एक दिन पहले क्या हमें करना चाहिए, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ताकि सुबह उठते ही हमारी ज़िंदगी में वो पल आए जो आगे भी बढ़ता चला जाए और मंगलमय हो? देखो, कहते हैं अंत भला तो सब भला। साल जैसा भी गया हो, लेकिन कम से कम आखिरी दिन हमें बहुत अच्छे से बिताना चाहिए, पॉजिटिव होकर बिताना चाहिए। हमें शुक्राना, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए आप सबका, लोगों का, प्यार का, परिवार का, ईश्वर का, भगवान का, कि भगवान तूने हमें जीवित रखा और ये खूबसूरत दिन दिखाया। तो ये इस तरह से शुक्राना कर कर आपको अपना दिन बिताना चाहिए नव वर्ष की शुरुआत से पहले। और जो नाराज हैं उन्हें मना लेना चाहिए। अच्छा। आपसे किसी के प्रति गलती हो गई है तो सॉरी बोल देना चाहिए। जी, ये तो ज़रूर करना चाहिए। और ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक एक दिन जो है, कहा जाता है, नहीं अकेले नहीं जिया जाता है, अपनों के साथ और जो आपके आसपास है उनके साथ मिलकर आप एक कदम आगे बढ़ते हैं। राखी जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं भाई 30 तारीख को एकादशी है, कोई कह रहा है कि 31 को एकादशी है, किसी ने कहा है कि एकादशी है तो फिर हम चावल तो खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो मानते हैं। 31st नाइट कैसे बनेगी? एकादशी कब है, कब से शुरू हो रही है और कब ये खत्म होगी? सबसे पहले ये आप जो असमंजस है ना वो खत्म कर दीजिए। देखिए, इसमें खैर कोई दो राय नहीं कि एकादशी 30 तारीख की दोपहर से शुरू हो रही है। लेकिन दोपहर से थोड़ी व्रत रखेंगे हम, या आप एकादशी शुरू होने से पहले ही उसका व्रत रखकर बैठ जाएंगे, तो कोई 30 का लेना देना एकादशी से नहीं है। एकादशी 31 तारीख सुबह उदया तिथि से मनाई जाएगी और 31 को पूरा दिन, पूरी रात वो होगी। यहाँ ये भी क्लियर कर दूं, 12 बजे वो खत्म नहीं होगी। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं 12 बज गए, अब हम व्रत खोल सकते हैं, अब हम व्रत खोल सकते हैं। ऐसा ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रखना है एकादशी का व्रत रख दीजिए। हाँ। लेकिन आपका दोस्तों का प्रोग्राम बना हुआ है और आपको लगता है नहीं एकादशी तो महीने में 2 बार आती है, साल में नया साल 1 बार आता है, तो उस दिन आप व्रत छोड़ दीजिए। भगवान को सॉरी बोल दीजिए, कान पकड़ लीजिए कि भगवान इस बार के लिए मुझे माफ कर दो। पीरियड्स होते हैं महिलाओं को, तब भी तो छोड़ती हैं। अगर पार्टी ज्यादा जरूरी है तो एकादशी छोड़ दीजिए, और अगर भगवान ज्यादा जरूरी है तो फिर पार्टी छोड़ दीजिए। एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, वो बिल्कुल तय यहाँ पर है। लेकिन 31 को है, आप कह रहे हैं कि 31 को ही आप एकादशी है, कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब कहा जाता है कि एकादशी में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, एकादशी में लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, अंडा भी नहीं खाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात चावल नहीं खाना चाहिए। तो क्या 31 तारीख को चाहे कोई व्रत रख रहा हो या ना रख रहा हो, वो चावल खाए या ना खाए? देखिए, आप व्रत रखें या ना रखें, ये बात पत्थर की लकीर है कि हम 31 तारीख को क्या एकादशी शुरू होने से एक रात पहले से ही चावल नहीं खाते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कल सुबह जब हम व्रत रखेंगे तो चावल हमारे पेट में भी नहीं होने चाहिए। हम इतना चावल का वहम करते हैं। सो प्लीज आप चावल नहीं खाइए, चावल को छोड़ दीजिए। और आप व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी। और मुझे लगता है सभी ना, ये बड़ा आसान है, सर्दियों का टाइम है, हर कोई चावल खाता भी नहीं है ना। लोगों को गरम गरम रोटी, साग, ये सब चाहिए होता है। तो भाई चावल तो किसी भी कंडीशन में व्रत रखते हैं तो भी, और नहीं रखते तो भी नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर कोई 31 को चावल खा लेता है, गलती से खा लेता है, और उसे एहसास होता है कि अरे मैंने तो माना हुआ एकादशी को, भले ही व्रत नहीं रखा लेकिन मैंने गलती से खा लिया, तो क्या उसे माफ़ी मिल सकती है? क्या उसे जो इसका दुरुपयोग होता है, जिसमें हम कहते हैं कि चावल उस वक्त कीड़े बन जाते हैं, रक्त बन जाते हैं, क्या उसके दुष्प्रभाव से वो बच सकता है या फिर होता है? राखी जी, देखिए, पहले तो कोई डर मत डालिए अपने मन में, या कोई चीज मत डालिए। लेकिन सबीना ने एक बात बिल्कुल सही कही, सारे के सारे चावल में पाप जाकर घुस जाते हैं, ऐसा कहा जाता है एकादशी वाले दिन, और वो कीड़े बन जाते हैं। तो आप एक्चुअली चावल जब खाते हैं वो कीड़े होते हैं, जबकि आपको कहीं पर भी रोटी के लिए मना नहीं दिखेगा। वो बात, और जो व्रत रखते हैं वो फलहार करते हैं। सबीना, इसका भी शास्त्रों के अंदर लेख है कि अगर आप एकादशी वाले दिन गलती से चावल खा लें तो अगले दिन द्वादशी पर चावल खा लीजिए, पाप बराबर हो जाएगा। अच्छा। पाप कट जाएगा। तो जो लोग 31 को या कभी भी किसी भी एकादशी में चावल खा लेते हैं, वो अगले दिन भी चावल खा ले तो वो कष्ट हो जाता है। ये हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमारी दादी परदादी कहती थी, हाँ मैंने एकादशी पे चावल बना लिया, आज बनाओ, आज द्वादशी, आज भी खाऊंगी तो मेरा पाप कट जाएगा।
अच्छा, ये भी है। जी, ये सिद्धांत है। अच्छा, कुछ लोग जो हमारी ही धर्म, हमारी ही संस्कृति, हमारी ही रीति रिवाजों से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं, मैं अब भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ, नाम नहीं लूंगी, जो कहते हैं कि हम नहीं मानते, एक दिन कैसे चावल में रक्त आ सकता है, कैसे वो कीड़े बन सकते हैं, धर्म ये नहीं कहता है कि एक दिन छोड़ दोगे तो आपको पुण्य मिल जाएगा। तो वो तो जाहिर सी बात है 31 को भी खाएंगे ही खाएंगे। उन लोगों के लिए कोई विशेष सलाह अगर वो मान पाए तो? लोग मंगलवार को भी नहीं मानते, लोग कहते हैं मंगलवार को ही हनुमान जी ने कहाँ लिखा है, कहाँ पता है, लिखा नहीं तो दिखा नहीं, हम तो नहीं मानते। बात देखिए, आपको मानना है आप मानिए, बिल्कुल भी मत मानिए अगर नहीं मानना, लेकिन जो लोग मानते हैं उनसे तर्क मत करिए, और जो मानते हैं उनको जबरदस्ती मत खिलाइए। आप नहीं मानते, आप खाएंगे तो आपके कर्म है, लेकिन जो नहीं मानता उसे जबरदस्ती खिलाएंगे तो वो जो खा रहा है उसे पाप नहीं लगेगा, आप ही को उसके पाप का भोग भोगना पड़ेगा। मेरी सलाह ये है, भारतीय सभ्यता संस्कृति में हर चीज लिखी हुई है, और ये जनरेशन तो बड़ी लकी है, गूगल कर ले, पढ़ ले, शास्त्र भी आजकल हमारे फोन पर हैं, उन्हें खोलें, उन्हें पढ़ें, उनके बारे में जानें, और जीवन में एक बार सबको गरुड़ पुराण पढ़नी चाहिए। अगर एक बार पढ़ लें तो उसके बाद ये छोटी छोटी गलतियां, ये जो निंदा, ये जो बुराई, ये जो चीजें लोग करते हैं ना, आधा देश सुधर जाएगा। आधा देश सुधर जाएगा, ये तो आप बहुत बड़ी बात कह रही राखी जी। राखी जी, आपको लगता है कि 31 की आखिरी रात 2025 की, क्योंकि हम 2026 में आ जाएंगे, कैसे शुरुआत हो एकादशी को लेकर, क्या किया जाए, और फिर कैसे रात के 12 बजे तक उस नियम का पालन किया जाए? भले ही आप उसमें पार्टी भी कर रहे हो, भले ही आप अपने परिवारों के साथ गेट टुगेदर कर रहे हो, या अपनी पसंद का कुछ खा रहे हो, लेकिन इन नियमों का आप कहेंगे कि ये नियम जरूर पालन करें, क्योंकि एकादशी है और साथ जाता जाता पूरे साल का आखिरी दिन है, कोई चूक ना हो आपसे। सबसे पहले अपने घर के मुख्य दरवाजे पर तुलसी जी पर एक ऐसा दीपक जलाएं जो पूरी रात जले। अच्छा, ठीक है, 12 बजे के बाद भी सुबह 4 बजे तक जलता रहे। अगले दिन सुबह के लिए अपने घर में मिठाइयाँ, फल, फूल, सब चीज़ें लाकर रखिए। आप केले लाकर ज़रूर रखिए, क्योंकि अगले दिन थर्सडे है। आप अगले दिन सुबह की सारी तैयारी कीजिए, अपने मंदिर में सुगंधित धूप, दीप, अगरबत्ती और एक ऐसा दीपक जलाइए जो पूरी रात जले। आप अपने पर्स में इस दिन पैसे ज़रूर रखें, चाहे आप घर में रहें, बाहर रहें, कहीं रहें, कि जब नया वर्ष आ रहा है तो कुछ पैसे आपके पास हैं। हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, हमारे पास ATM, पेटीएम सब है, लेकिन हमारे पास कैश नहीं है। अब 1 तारीख की रात को आप घर में हैं, आप बाहर हैं, आप अपने पास कैश जरूर रखें। और देयर इज अ 2 टाइप ऑफ पीपल सबीना, एक जो 1 तारीख को वैष्णो देवी पहुंचे होंगे, अक्षरधाम के मंदिर में पहुंचे होंगे, और खाटू श्याम पहुंचे होंगे, वृंदावन पहुंचे होंगे, या माता की चौकियां कर रहे होंगे, ये एक अलग ग्रुप है। एक ग्रुप है जिसने पूरे काले कपड़े पहनने हैं, हाथ में दारू का ग्लास पकड़ना है, और उन्होंने नाचना वाचना है, एकादशी छोड़। तो 2 तरह के लोग हैं, यही है ब्लैक एंड व्हाइट। तो जिसको जैसे मनाना है वो वैसे बनाए, निंदा करके ना बनाए, नशे में ना बनाए, सोते उबड़ते हुए आपको कोई आपके घर ला रहा है, ऐसे साल की शुरुआत ना करें। और चलिए कर भी ली है तो कम से कम 1 तारीख की सुबह जल्दी उठ जाएं और अच्छे कपड़े पहने, क्योंकि मैं आपको बता दूं, सबीना आपने पूछा नहीं और मैंने बताया नहीं, इस वर्ष का कलर ऑरेंज है। जो इस साल ऑरेंज कलर को ज्यादा पहनेगा, तो मैं चाहूंगी, दिन भी है थर्सडे का, या तो ऑरेंज कपड़े पहने, या फिर आप येलो कलर का सूट पहन के नव वर्ष की शुरुआत करें, माता पिता का आशीर्वाद लेके, घर में सबका मुंह मीठा करके, दोस्तों को फूल भेज के, मीठा खाकर, मीठा बांटकर। और सुबह की शुरुआत हमने ये 31 तारीख जान लिया जब एकादशी है, और एकादशी में किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन एकादशी व्रत का, जिसने व्रत रखा हो या फिर जिन्होंने ना रखा हो, उन्हें कितने बजे 1 तारीख को यानी कि नए साल में दान करना चाहिए, और उस दान में क्या क्या होना ही चाहिए? मैं तो कहूंगी, कर भला तो हो भला। 1 तारीख को पहले तो सुबह जल्दी उठिए। इस दिन आपके घर के अंदर पीले चावल जरूर बने, और मीठे चावल बने, उसे जर्दा भी कहते हैं, और इस चावलों का वितरण करें, बांटें प्रसाद के रूप में। इस दिन अपने घर में कड़ी चावल बनाएं। इस दिन भगवान महादेव का दिन है, तो आप महादेव की पूजा करें। इस दिन आप पीले कपड़े पहने, और साल की शुरुआत के पहले दिन 3:30-4 बजे अपना बिस्तर छोड़ने के बाद पूरे घर के खिड़की दरवाजे खोलकर 5 मिनट तक प्रभु से बात करें, जिसमें आप अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करें, क्योंकि सब कुछ शरीर से ही है। सेकेंड थिंग, आप बहुत सांस ऊंची लें और छोड़ें, और उसमें भगवान का धन्यवाद करें कि ये दिन, ये सुबह 2026 भी प्रभु आपने मुझे दिखाया, तो मैं कितना भाग्यशाली हूँ। नंबर 3 पर वो चीजें सोचें जो आपको 2026 में चाहिए, और सबीना सिर्फ सोचे नहीं, आप सोचे वो हो चुका है,
मेरा अपना बड़ा घर बन चुका है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी पत्नी का ये नाम है, मेरे पति का ये नाम है, जिनका विवाह है, अगर जिनका कर्जा है, मेरा कर्जा उतरने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी ड्रीम कार कौन सी है, वो सोचिए कि हो चुका है। और वो सारी यूनिवर्स उस चीज को करने के लिए डे 1 2026 से शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ तो तब होगा ना सबीना, जब आप सुबह उठोगे। आप 2026 1 जनवरी को उठ ही 2 बजे रहे हो, तो आधा दिन तो बर्बाद करने के बाद आपकी आंख खुली है, तो ये एक्सपेक्टेशन कैसे करते हो कि 2026 मेरे लिए अच्छा जाए। जाते जाते बस ये आखिरी सवाल राखी जी आपसे पूछना चाहेंगे, 31 यानी कि 31 का जो 11/11 आएगा, चाहे वो दिन का हो या फिर रात का हो, और जो 1 तारीख नए साल का 11/11 यानी कि 11/11 जो सुबह का और जो रात का आएगा, क्या उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस वक्त किस तरह से मैनिफेस्ट करना है? 1 नंबर का ये समय है। मैं आपको बताऊं, दोपहर को 1:11 का दिन भी इस दिन बहुत खास हो जाएगा, 11/11 भी खास हो जाएगा। और जो दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं, मैंने और सबीना ने आज ये पॉडकास्ट जब शुरू किया तब भी 11:11 ही हो रहे थे। एंजल्स का टाइम है, तो इस टाइम पर अपनी विशेस को लिखें और सबसे बड़ी विश है अपने पापा के पैरों में जाकर बैठ जाएं, पापा के पैर दबाएं, सूर्य देव को याद करें, सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य देव का जो रथ है, 7 घोड़े खींचते हैं, 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर आपके घर में, ऑफिस में जरूर हो, और घोड़े घर के अंदर आ रहे हों, ऑफिस के अंदर आ रहे हों, फैक्ट्री के अंदर आ रहे हों, उल्टा बाहर ना जा रहे हों। और इस टाइम पर 1:11 पर, 11:11 पर या रात को 11:11 पर अपनी विशेष को लिखिए, और लिखने की जगह पर सीधा यूनिवर्स से सूर्य देव को देखते हुए कनेक्ट करिए। हे सूर्य देव, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी शक्ति को प्रणाम करता हूं, ऐसा आत्मबल, ऐसा विश्वास, ऐसा दृढ़ निश्चय, टाइम पर निकलना, टाइम पर जाना, मुझ में भी ये आदत 2026 में दे दो, हर जगह समय पर पहुंचूं, ना पहले ना बाद में। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दी। करोड़ों दर्शकों को ये बताने के लिए कि कितना ज़रूरी है 31 के आखिरी इस वक्त को सफल बनाना और 1 तारीख को सफल बनाना। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। हैप्पी न्यू ईयर। जय माता दी। जय माता दी।